नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। जिंदगी जीने की तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में जिंदगी जीने का जो जज्बा है वो अद्भुत है। यहाँ की बेटियां अपने जोश और जज्बे से इसे आबाद रख रही हैं और यही वजह है कि धारावी कभी थमती नहीं है। पेश है ये रिपोर्ट। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग्य है मेरा मैं तेरा परिंदा। महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है और इस रईसी का आधार है मुंबई। मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चकाचौंध से भरे इस शहर में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तब महाराष्ट्र और देश के खजाने में बड़ा इजाफा होता है। जी तोड़ काम करने वाले इन कामगारों में से बहुतों का घर धारावी में है। माहौल में घुटन, शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी, असुरक्षा का माहौल। मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके बावजूद यहाँ पर जीवंतता है। यहाँ के निवासियों में जिंदगी जीने का जज्बा कुछ इस कदर है कि वो हर दिन के अपने चैलेंज से निपटने में सक्षम है। सरकार यहाँ की बड़ी आबादी को राहत पहुँचाने और उनकी क्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल को लेकर नई नई योजनाएं ला रही है। धारावी की घनी बस्ती के लोग अपनी मेहनत, अपने कौशल और अपने दमखम का परिचय देते रहे हैं। उन्होंने हर कदम पर खुद को साबित भी किया है। खासकर यहाँ की बेटियां अपनी जिद, जुनून और जज्बे से उम्मीद की किरण दिखा रही हैं। मिट्टियों के बर्तन बनाने, सिलाई कढ़ाई करने, कूड़ा बीनने से लेकर कांच इकट्ठा करने का काम करके धारावी की ये बेटियां अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। नई पीढ़ी की जो बच्चियां पढ़ लिख गई हैं, वो सुविधाओं की कमी के बावजूद महिलाओं को सुरक्षित रखने, पानी उपलब्ध कराने, शिक्षा के लिए ऐप विकसित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन ला रही हैं। धारावी की बेटियां कोडर बन गई हैं। वे उत्पीड़न, कचरा प्रबंधन और पानी के लिए लाइन में लगने जैसी रोजमर्रा की समस्याओं से ऐप से निपटती हैं। धारावी में सिमरन शेख जैसी बेटियां भी हैं, जो अपनी सफलताओं से नई पीढ़ी की बेटियों में नई उम्मीदें पैदा कर रही हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल डाली, बल्कि अपने परिवार की किस्मत भी बदल दी। सिमरन शेख महिला आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी रही। अपने जज्बे से जिंदगी की जंग जीत लेने वालों की बस्ती है धारावी, और इसीलिए ये बस्ती कभी थमती नहीं है। जब मैं बचपन में खेलते थे सब गली क्रिकेट, तो सब ऐसा मेरे इधर के सब बोलते थे क्या लड़कों के साथ खेलती है, एक लड़की है, जाके घर पे काम कर, क्यों ऐसा कर रही है। मेरे मॉम डैड को ताना देते थे, ऐसा सब बोलते थे। तो मुझे थोड़ा वो लगता था कि ऐसा मुस्लिम लड़कियों को इतना अलाउड नहीं, सब लड़कों में खेलती हो जाके। तो मुझे ऐसा था कि सर नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मेरे मॉम डैड भी मेरे को बोलते थे कि सब बोलते थे इसको काम सिखाओ, घर का काम सिखाओ, बर्तन धोना, ये सब घर का फैमिली। तो मेरा ऐसा था सर कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे के लिए खेलना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली। तो थैंक गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मॉम डैड। सकरे रास्तों में सिमटी धारावी की झुग्गी बस्ती में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भरमार है। हर वक्त और हर जगह बेटियों की सुरक्षा के लिए माता पिता मौजूद रहे, ये संभव नहीं। लेकिन जब बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? यहाँ पर जो गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं। छोटे छोटे कमरे में रहने वाले बड़े परिवारों के लिए अपना शौचालय तक नहीं है। यहाँ सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना जरूरी भी है और मजबूरी भी।
अभी भी ज़्यादातर लोग वॉशरूम जाने के लिए बाहर पैसे दे के जाना पड़ता है। रात को तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है लड़की लोग को बाहर जाने के लिए, तो वॉशरूम तो चाहिए ही घर पे। रात का अंधेरा गहराने पर बिजली के गुल होने का अंदेशा रहता है और इसीलिए उस वक्त महिलाओं और बच्चियों के लिए उसका इस्तेमाल कर पाना खतरे से खाली नहीं होता। हम लोग 8 बजे के बाद है ना, मैं मेरी बेटी को नहीं भेजती है। कैसे किसी के, मैं तो मेरी लड़की को साफ मना कर दी, 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। क्यों? मेरे को खुद को ही डर लगता है। क्यों? अभी धारावी में एक रेप केस हुआ था, इसलिए। इधर पूरे इतने में लाइट ही नहीं है, सब लाइट बंद करके, और इधर एक भी लाइट नहीं है। ऐसा अंधेरे में आने का जाने का, रात को कचरा डालने के लिए भी डर लगता है। छोटी लड़की का भी ट्यूशन से आएंगी, स्कूल से आएंगी तो भी डर लगता है। धारावी में एक दूसरे से चिपकी हुई हजारों झुग्गियां हैं। झुग्गियों के आसपास न तो खाली जगह है और न ऐसा माहौल कि वो घर से बाहर निकलकर सांस ले सके। दिक्कतें होती है। अभी छोटे घर में बहुत सारे बच्चे, सब किचन एक साथ, सब एडजस्ट करना पड़ता है घर पे। धारावी में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों और कपड़ा उद्योगों के अलावा मुंबई के दूसरे हिस्सों से रिसाइकिल होने वाले कचरे के लिए रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग यूनिट है। धारावी में एक कमरे के ऊपर मंजिलें बनाकर दादा दादी, माता पिता और बच्चों वाला बड़ा परिवार पीढ़ियों के साथ रहता है। ज्यादातर लोग उसी जगह में कोई न कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी करते हैं। लिहाजा जब बात उन्हें पक्के फ्लैट में भेजने की आती है तो इनके मन में नया घर मिलने की खुशी तो दिखाई देती है, लेकिन रोजगार खोने का डर भी उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। धारावी के बच्चे और बच्चियों को शिक्षित करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें कुछ राजनीतिज्ञों के साथ ही एनजीओ भी शामिल हैं, जो धारावी की बेटियों को बुनियादी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। धारावी की लड़कियां बड़े हिम्मत के साथ लड़ रही है। असुविधा है लेकिन वो अपनी हिम्मत हारती नहीं है। उनका संघर्ष चालू है और वो संघर्ष को बढ़ावा देने का काम, संघर्ष को ताकत देने का काम हमारी महात्मा फुले एजुकेशन ट्रस्ट नाम की संस्था धारावी के बेटियों के लिए काम करती है, उनको ताकत देने का प्रयास करती है। लेकिन ये काफी नहीं है। राजनीतिज्ञों के मुताबिक वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके मुताबिक धारावी में कोई क्राइम नहीं है। धारावी केवल नाम से बदनाम है। धारावी में रहने वाले जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। धारावी में क्राइम नहीं है। लड़कियों के साथ महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि बस्ती में पली बड़ी महिलाओं के दावे बिल्कुल अलग हैं। मैंने तो ये देखा है कि धारावी जो है बेटियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। पूर्व नगर सेवक के मुताबिक धारावी में किसी लड़की या महिला को कोई खतरा नहीं है। आपको अगर किसी ने कुछ बोला है धारावी में बहुत असुरक्षितता है तो ये गलत है। वहीं उनसे कुछ कदम दूर खड़ी महिला का जन्म इसी बस्ती में हुआ। उनके मुताबिक लड़कियों के लिए धारावी बेहद खतरनाक जगह है। अभी रात के समय भी बेटियां बाहर नहीं निकल सकती है। अभी आज के माहौल में भी, भले से भी 21st सेंचुरी है या जो भी है, लेकिन आज भी यहाँ की खासकर धारावी की बेटियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। बाजार इतने तंग हैं कि लड़कियों को आने जाने के लिए जगह नहीं है, धक्के मारते हैं उनको। स्कूलों में बाहर गेट के बाहर अनजान लोग आके खड़े रहते हैं। धारावी की बेटियां आज भी मूलभूत जरूरतों और सुविधाओं से वंचित हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई के प्रति गहरी दिलचस्पी होने के बावजूद हजारों बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। धारावी की महिलाएं अब इन हालातों में बदलाव चाहती हैं, ताकि उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो सके। अब एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में धारावी की बेटियां खेलते हुए खुश नजर आ रही हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं है। इनकी बुनियादी शिक्षा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की बात होगी तो शायद ही इनके माता पिता इसके लिए राजी हो।